चलो भाई लोग, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो पुष्पा 2 द रूल बॉक्स ऑफिस पर तो रूल कर ही रही है, लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं तक ही नहीं रहेगी, बल्कि अभी इसका पार्ट 3 भी आएगा। और मूवी की एंडिंग में पार्ट 3 का नाम भी रिवील कर दिया गया है, जो कि होगा पुष्पा 3 द रैम्पेज। तो पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 की भी एंडिंग कंप्लीट नहीं है, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में छोड़कर चली जाती है कि अब क्या होगा। जैसे कि क्या पुष्पा और उसका परिवार उस पूरे धमाके में मारा गया? और एक खोपड़ी वाला बंदा कौन है जो ये बम वहाँ पर रख कर आया है? Who is this guy? और क्या भंवर सिंह शेखावत उस पूरे आग वाले सीन में मर चुका है? और अब पार्ट 3 में क्या होगा? तो इन सारे क्वेश्चंस पर हम आगे वीडियो में एक एक करके बात करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम पुष्पा 2 द रूल मूवी की एंडिंग को एक्सप्लेन करने वाले हैं, और साथ में थोड़ा बहुत ये भी जानेंगे कि पार्ट 3 में क्या होगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट एनी बकचोदी लेट्स स्टार्ट। बस आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर ऐसी वीडियोस और देखनी है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले पुष्पा 2 द रूल मूवी की एंडिंग को थोड़ा रिविजिट कर लेते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो एंडिंग में होता क्या है कि पुष्पा अपनी भतीजी को उन गुंडों से बचाता है जो कि उसको किडनैप कर लेते हैं, और उन गुंडों में से एक लड़का जिसका नाम होता है बुग्गी रेड्डी, वो सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी के भाई का बेटा होता है। लेकिन उस पूरी लड़ाई में पुष्पा बुग्गी रेड्डी को मार देता है और साथ में उसके बाप को भी मार देता है, जिसके बाद की इस पूरी फाइट में प्रताप रेड्डी का भाई भी मारा गया और उसके भाई का बेटा भी मारा गया, जिसकी वजह से इधर पुष्पा और उसके बड़े भाई के बीच जो अनबन थी कि हम तुझे अपना नाम नहीं देंगे, तू हमारे खानदान का नहीं है, वो पूरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, क्योंकि पुष्पा उसकी बेटी को उनसे बचाता है। जिसके बाद की उसका बड़ा भाई उसको अपनी बेटी का शादी का कार्ड देने आता है, और फिर पुष्पा उस लड़की की शादी में भी जाता है। इसके बाद की इनका वो पूरा परिवार वाला लफड़ा सोल्व हो जाता है और सब हंसी खुशी शादी का एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन इधर हम देखते हैं प्रताप रेड्डी को, जो कि अपने भाई और भतीजे की मौत का शोक बना रहा होता है, और वहीं पर ही हमको जोली रेड्डी भी देखने को मिलता है। जोली रेड्डी वही पार्ट 1 से गोंडा रेड्डी का सबसे छोटे वाला भाई, जिसको कि पुष्पा ने बहुत मारा था, और अभी तक भी बंदा पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया है, लंगड़ा होकर ही चल रहा है। और इसी सीन में ही हमको मंगलम श्रीनु और उसकी पत्नी दक्षा भी देखने को मिलती है, जिसके बाद ये समझ में आता है कि इनकी पूरी विलन्स वाली टोली एक साथ इकट्ठा हो गई है, जिसमें कि प्रताप रेड्डी है, जोली रेड्डी है और दक्षा है, उसका पति मंगलम श्रीनु है। लेकिन फिर इस सीन में एक मिस्टीरियस बंदे की एंट्री होती है, जिसका कि हमको चेहरा तो नहीं दिखाया गया, लेकिन वो एक गुलदस्ते के साथ आता है, जिसमें कि एक खोपड़ी टाइप स्क्रल टाइप कुछ रखा होता है, और वो गुलदस्ता प्रताप रेड्डी को देता है। जिसके बाद कट्टू सीन होकर पुष्पा पर जाता है, जो कि अपनी भतीजी की शादी में होता है और उनका परिवार एक साथ होता है, और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वही सेम गुलदस्ता, खोपड़ी वाला गुलदस्ता उनके सामने रखा हुआ है। और फिर उसी मिस्टीरियस गाय ने, जिसने कि सिर पर कपड़ा और एक बड़ी सी जैकेट पहनी हुई है, और ध्यान से देखोगे तो उसकी जैकेट पर भी वही स्क्रल वाला निशान बना हुआ है, तो यही बंदा रिमोट कंट्रोलर से वो बॉम्ब को उड़ा देता है, जो कि पुष्पा की भतीजी की शादी में रखा हुआ था, और उसके सामने पूरा परिवार था। और यहीं पर ही पिक्चर एंड हो जाती है। पार्ट 3 का नाम आ जाता है पुष्पा 3 द रैम्पेज। जिसके बाद की सबसे पहला क्वेश्चन कि हु द हेल इज दिस गाय, कौन है ये? तो देखो, देयर इज 2 पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से। पहला तो कि ये एकदम नया कैरेक्टर है, एक नया कैरेक्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली पार्ट 3 का मेन विलन भी हो सकता है, और इस रोल को कोई एक नया एक्टर ही प्ले करेगा। अब वो एक्टर कौन होगा आई डोंट नो। और जहां तक मेरे को लगता है कि ये मिस्टीरियस कैरेक्टर प्रताप रेड्डी से ही कनेक्टेड होगा, उसका कोई जान पहचान वाला होगा, या हो सकता है कि उसका बेटा हो, या फिर मूवी में कहीं बोला है कि उसका बेटा नहीं है, प्रताप रेड्डी का बेटा हो सकता है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये स्कल वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि भंवर सिंह शेखावत है। देखो, इस वाली थ्योरी में उतना दम नहीं है, क्योंकि भंवर सिंह को ही ये दोबारा से क्यों एक मिस्टीरियस कैरेक्टर बनाएंगे, जो कि पहले से ही रिवील्ड है। ये तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी और बड़ी गंदी राइटिंग हो जाएगी। मेरे को ये लगता है कि ये कोई दूसरा ही विलन है, नया विलन है, जो कि हमको पार्ट 3 में ही देखने को मिलेगा। उससे पहले आप बस स्पेकुलेशन ही लगा लो कि ये है कौन। अब तक के इसके कैरेक्टर को देखकर लगा है कि ये हरामी है, चालाक है, एंड चालाकी से काम लेता है। भाई बंदे ने बम रखकर पूरी फैमिली को उड़ा दिया। और इससे ही हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर कि क्या पुष्पा और उसकी फैमिली मर गई? तो देखो, पार्ट 3 का नाम है पुष्पा, मूवी का मेन कैरेक्टर है पुष्पा, तो इससे क्या पता चलता है कि पुष्पा तो नहीं मरेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वहाँ पर बम फटे, परमाणु बम फटे, पुष्पा नहीं मरने वाला, क्योंकि ही इज द मेन गाय। पुष्पा को मार दोगे तो पार्ट 3 में
सिरवल्ली लड़ेगी क्या? बट इस पूरे सीन में ये हो सकता है कि यहाँ पर इस धमाके से जैसे तैसे पुष्पा तो बच जाए, लेकिन उसकी फैमिली के कुछ मेंबर्स मारे जाएं, जैसे कि उसकी माँ या फिर खुद सिरवल्ली। ये ज्यादा हो जाएगा क्या? और उसकी भतीजी और उसका पति। हो सकता है कि पूरी फैमिली में से सिर्फ पुष्पा ही बचे और फिर दिखेगा हमको पार्ट 3 में पुष्पा का रैम्पेज। बट यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि इस सीन में पुष्पा सच में मारा जाए, लेकिन सिरवल्ली बच जाए। और क्योंकि सिरवल्ली के अंदर पुष्पा का बेटा है, तो फिर हमको मूवी में टाइम जंप देखने को मिले और फिर उसका बेटा पुष्पा बनकर आए। मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ क्या? हो सकता है कुछ बाहुबली टाइप कर दे। वैसे ही एक अच्छा ट्विस्ट हो सकता है, लेकिन पुष्पा को एकदम से ऐसे मार देना आई डोंट थिंक सो कि काम करेगा। तो पुष्पा तो नहीं मरने वाला, ये तो हम सबको पता है। लेकिन क्या भंवर सिंह शेखावत मर गया? तो मैं 100 में से 90% ये मानता हूँ कि भंवर सिंह शेखावत मरा नहीं है, क्योंकि जब तक आप किसी मूवी में किसी कैरेक्टर की डेथ बॉडी या उसको लिटरली मरता हुआ ना देख लो, तब तक माना नहीं जाता कि वो मर गया है। और इन्होंने भंवर सिंह शेखावत के साथ ऐसा ही किया है कि उसको दिखा दिया है कि वो उस नकली चंदन में आग लगा रहा है और फिर वो पूरी जगह ब्लास्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ब्लास्ट होने से पहले ही भंवर सिंह वहां से निकल गया हो, क्योंकि हमको उसको जलते हुए तो नहीं दिखाया। तो मैं सोचता हूँ कि ही इज अलाइव और वो पार्ट 3 में भी आएगा। बदला जो लेना है बेइज्जती का। और अब आप ये देखोगे पुष्पा के दुश्मन कितने सारे बन चुके हैं। प्रताप रेड्डी, जोली रेड्डी, मंगलम श्रीनु, दक्षा, ये छोटे मोटे तो हैं ही। इसके अलावा वो मिस्टीरियस गाय, स्कल वाला बंदा, और इधर भंवर सिंह शेखावत, और इधर कौन? ओनली पुष्पा। अब इन सब के बीच होगी लड़ाई, लड़ो एंज। इसके बाद अगर हम इस पर बात करें कि हमको पार्ट 3 में क्या देखने को मिलेगा, तो पार्ट 3 में हमको देखने को मिलेगा पुष्पा, उसका रैम्पेज, गुस्सा, क्रोध, यही सब बस। क्योंकि मूवी का नाम वो है। जैसे कि पार्ट 1 में द राइज था तो उसको राइज करते हुए दिखाया, पार्ट 2 का नाम द रूल था तो उसको रूल करते हुए दिखाया, पार्ट 3 का नाम रैम्पेज है तो उसका रैम्पेज ही देखने को मिलेगा, जिसमें कि कुछ विलन्स भी एस्टैब्लिश हो गए हैं। लड़ाई होगी और क्या होगा। बेसिकली पार्ट 3 में अब ये लड़ाई चंदन स्मगलिंग को लेकर नहीं होगी, बल्कि पर्सनल होगी, क्योंकि उन्होंने पुष्पा की फैमिली पर अटैक किया है तो मामला सीरियस है। मैं भी यही चाहता हूँ कि पार्ट 3 में एक सीरियस स्टोरी हो, और वो होने नहीं वाली, क्योंकि दिस इज मास मसाला एंटरटेनर मूवी। यहाँ पर ऐसे ही होता है, एक मुक्के से 3 आदमी उड़ जाते हैं। इसके अलावा हमको पार्ट 3 में कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं, तो सबसे पहले तो वो पुष्पा ही होगा, और अगर सिरवल्ली नहीं मरी तो वो भी होगी, फिर उनका बेटा भी होगा, और पुष्पा की माँ शायद इस धमाके में मारी जाएगी, और एक आध और फैमिली मेंबर, उसका बड़ा भाई भी हो सकता है। भंवर सिंह शेखावत भी आने ही वाले हैं, और ये स्कल वाला मिस्टीरियस बंदा तो होगा ही मेन विलन। प्रताप रेड्डी, मंगलम श्रीनु, जोली रेड्डी भी आ ही रहे हैं, तो अब होगी पार्टी। एंड नाउ आई होप मैंने मूवी की एंडिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर मेरे से कुछ छूट गया हो तो कमेंट में जरूर बताना, और ये वीडियो कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना। चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और ये वीडियो पुष्पा के फैंस को शेयर भी कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली इस वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय, एंड यू आर ओजीज।